हम सब जानते हैं दुनिया में मूर्ख लोगों की कमी नहीं है, लेकिन यही मूर्खता अगर चोरी करते टाइम कर दी जाए तो उसका हंसी का पात्र बनना लगभग तय है। तो ऐसा ही कुछ आज हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। हम सब जानते हैं अगर एटीएम चोरी करना है तो पिकअप ट्रक में चेन होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में एक आदमी ने एटीएम चुराने का डिसाइड किया। उसके पास सारे जरूरी इक्विपमेंट थे। एक अच्छे सिटीजन की तरह उसने चेन को स्टोलन ट्रक से बांधा ताकि गैस स्टेशन से एटीएम चुराने में उसे कोई परेशानी ना हो। इस चोर ने अपने भरोसेमंद हथौड़े से गैस स्टेशन का ग्लास तोड़ा और अंदर जाने का रास्ता बना लिया। इसने चेन को एटीएम से बांधा। अब टाइम है बस घर जाकर जो उसने लूटा है उसे गिनने का। ओह, लेकिन इस आदमी ने रियलाइज नहीं किया कि ये चेन तो टूटी हुई थी और गाड़ी मशीन से कनेक्टेड नहीं थी। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि ये आदमी बिना अर्निंग के घर लौट गया। कुछ मिनट्स बाद लूटने के मकसद से ये आदमी क्राइम सीन पर फिर से लौटा और चेन को फिर से चेक करने लगा और इसे रियलाइज हुआ कि चेन काफी छोटी है और ये इस जगह से चला गया बिना पैसा, बिना दिमाग और बिना प्रॉफिट के। एक सफल बैंक लूट के बाद ये बिल्कुल जरूरी हो जाता है कि यूट्यूब पर आप अपनी डींगे हाँक सको। हैना सबाटा नाम की एक 19 साल की लड़की ने एक कार चुराई और गन पॉइंट पर एक बैंकर से $6000 लूटकर भाग गई। इसने अपने इस कारनामे को YouTube पर एडवर्टाइज करने का निश्चय किया। बॉब डिलन के सॉन्ग से इंस्पायर्ड होकर इसने उसके अंदाज में अपनी लूट को पब्लिकली बताने का निश्चय किया। इसने पेपर पर कैमरे के सामने हाथ से लिखा हुआ और आर्ट के जरिए अपनी लूट को जाहिर किया। ये साइन इसके क्राइम की सारी डिटेल्स, फीलिंग्स और इरादे बता रहे थे कि कैसे कैसे पैसे खर्च करने हैं। इसने कैमरे में कैश को अलग अलग तरीके से दिखाया और हाथ में कार की चाबी स्टाइल में सिगार पीने का नाटक किया। इसने फुटेज में इस दिन को अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन बताया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने हैना सबाटा को पकड़ने में जरा भी देरी नहीं की और इसे 10 से 20 साल की जेल हो गई। ये दोनों आदमी लुटेरे हैं। लूट करने से पहले इन्होंने सब कुछ चेक किया, बस इनके पास फुल प्रूफ प्लान नहीं था। ये घटना लंदन की है। ये सब कुछ कैमरे में कैद हो रहा है। इस बात से बेखबर ये दोनों आराम से बातें कर रहे हैं। अपने आप को रॉबरी में एक्सपर्ट समझ रहे ये दोनों भूल गए कि इनका स्टूपिड फेस कैमरे में आ चुका है। थोड़ी देर बाद दोनों रॉबरी करने चल देते हैं, हाथ में गन लिए अपने टारगेट को गन पॉइंट पर, जो कि एक चमचमाती कार में बैठा है, लूटने के इरादे से चल दिए। इन दोनों बदमाशों को अपनी तरफ आता हुआ देख वो पुलिस की तरफ भागा और पास में पुलिस को देखकर ये दोनों बदमाश भाग खड़े हुए। हम सब जानते हैं फोन्स काफी महंगे होते हैं और फोन्स का कारोबार भी, लेकिन हम सबको फोन्स चाहिए होता है। कुछ लोग ईमानदारी से पैसा देकर मोबाइल खरीदते हैं और कुछ खुराफाती लोग मोबाइल को पाने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं। इस आदमी के दिमाग में पैसा बचाने की एक तरकीब आती है। ये डिस्प्ले में लगे हुए मोबाइल्स को उठाकर भागता है। हम सब जानते हैं कि डिस्प्ले में लगे हुए फोन टेबल में कोड केबल से कनेक्टेड होते हैं। कोड केबल झटका देकर इस आदमी को वापस अपनी तरफ खींचता है। सीसीटीवी में ये घटना कैद होने के बाद ये आदमी फोन्स को ठीक तरीके से अरेंज करने में लग जाता है। अपनी इस हरकत पर इसे शर्म आ जाती है और चुपचाप जेंटल तरीके से ये स्टोर से बाहर चला जाता है। बेवकूफ मंदबुद्धि लोगों की कमी नहीं है। उसी का एक एग्जाम्पल है ये लोग। यह इंसिडेंट जुलाई 2017 में साउथ अफ्रीका के एक गैस स्टेशन की है। ये चंद मूर्ख लोग गैस स्टेशन में गन पॉइंट पर अंदर घुसते हैं और गैस स्टेशन के वर्कर्स को गन दिखाकर चुपचाप रहने के लिए बोलते हैं। अपने साथ लाए हुए औजारों से ये पैसे से भरी सेफ को उखाड़ते हैं और गैस स्टेशन वर्कर की हेल्प लेकर कार की डिक्की में रखते हैं। पर इन मूर्खों ने शायद कभी साइज, ग्रेविटेशन और वेट के बारे में नहीं पढ़ा और इतनी बड़ी गलती कर बैठे। बच्चे भी इनसे ज्यादा अंदाजा लगा सकते हैं। किसी भी चोर के मन में होता है कि सबसे पहले वो अंदर घुस जाए। शायद यही विचार इस मूर्ख चोर के मन में आया होगा। इस वीडियो में ये चोर पहले डोर ओपन करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि दरवाजा तो बंद है तो चलो विंडो से अंदर घुसते हैं। अब वो विंडो को ओपन करने लग जाता है। थोड़ी मेहनत मशक्कत के बाद ये मूर्ख चोर विंडो को ओपन कर लेता है और उसके अंदर चला जाता है। इसके बाद सीसीटीवी जो दिखाता है वो इसकी मूर्खता को 4 चांद लगा देगा। इस गैराज में कोई डोर नहीं है। कुछ देर बाद इसे एहसास होता है कि वो बहुत बड़ा मूर्ख है। ये मूर्ख चोर जाते जाते एक बार फिर से बराबर में एक डोर को ओपन करने की कोशिश करता है। यह आदमी इतने इत्मीनान से घूमता आ रहा है जैसे कि ये रोबरी करने नहीं, पार्क में घूमने के लिए आ रहा हो। पहली गलती तो ये ग्लास डोर को हाथों से ओपन करके कर देता है।
ग्लास डोर पर फिंगरप्रिंट्स रह जाते हैं। दूसरा, इसने मास्क नहीं पहना है। इसका फेस सीसीटीवी में क्लियरली दिख रहा है। ये डायरेक्टली काउंटर पर पहुंचता है और पॉकेट से जैसे ही गन निकालता है वो इसके हाथ से फिसल कर कैशियर की तरफ गिर जाती है। हड़बड़ाहट में काउंटर के ऊपर चढ़कर गन को उठाने की कोशिश करता है, पर इसे लग जाता है कि अब देर हो चुकी है और वहां से भाग खड़ा होता है। ये इतनी तेजी से भागता है कि बेचारी की पैंट उतर जाती है। इस स्टोर का ओनर भी आए दिन हो रही चोरियों से काफी परेशान था। ओनर ने चोर को पकड़ने के लिए एक वीडियो गेम की तरह जाल बिछाया। स्टोर के ओनर ने डोर में ऐसा सिस्टम लगवाया कि डोर अगर एक बार बंद हो गया तो केवल एक्सेस कार्ड या की से ही खुल सकता था। चोर इस बात से अनजान वो इस जाल में फंसता चला गया। चोर जहां से निकलना चाह रहा था वहाँ 3 दरवाजे थे और तीनों में ये सिस्टम मौजूद था। जल्द ही चोर को एहसास हो जाता है कि वो फंस गया है और अपने आप को जाल में फंसा देख खूब छटपटाता है। अगर वहाँ कोई माइक होता तो इसकी आवाज सुन के और भी मजा आता। अपने साथ लाए हुए औजारों से वो डोर को तोड़ने की कोशिश करता है, पर उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं। पूरे 1 घंटे तक वो इस जाल में फंसा रहा। कुछ देर बाद पुलिस आ जाती है और इसका स्वागत करके ले जा। कैब्स 2 चीजों के लिए बढ़िया होती है। फर्स्ट, इजी राइड और सेकंड, इजीली चेंज मिल जाता है। एक शानदार आदमी हाथ में गन लिए हुए कैब ड्राइवर को लूटने का प्लान बनाता है और कैब ड्राइवर को उसका सारा कैश हैंडओवर करने के लिए बोलता है। लेकिन गनमैन की किस्मत थोड़ी खराब है। कैब ड्राइवर ने अपना दिन बस शुरू ही किया है और केवल $11 ही कमाए हैं। गनमैन जैकपॉट एक्सपेक्ट कर रहा था, पर ऐसा हुआ नहीं। सीसीटीवी फुटेज में गनमैन बोलता है कि अगर तुम नहीं मरना चाहते हो तो सारा कैश हैंडओवर कर दो। कैश मिलने के अगले ही सेकंड बोलता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। ये गनमैन बस शब्दों का हेरफेर कर रहा था। अब इस बदमाश के लिए सिचुएशन बद से बदतर होने जा रही थी, जिसका इसे अंदाजा भी नहीं था। इस कैब के पीछे जो गाड़ी खड़ी थी वो पुलिस की कार थी। पुलिस वालों को कैब का इस तरह रोड पर बिना वजह देर तक खड़ा होना सही नहीं लगा। पुलिस वालों को कुछ शक हो जाता है। उनमें से एक पुलिस वाला चुपचाप आकर इस बेवकूफ चोर को अरेस्ट कर लेता है। 18 साल के विक्टर को इस जुर्म में 10 साल की जेल हो जाती है। एक कार की विंडो को तोड़ने के लिए हार्ड, ड्यूरेबल और जो स्थिर रह सके ऐसा कुछ सामान चाहिए। एक आयरिश क्रिमिनल जो कि ड्रग एडिक्ट था, उसने एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज की विंडो ग्लास को तोड़ने का डिसाइड किया। बिना किसी दुश्मनी के ड्रग के नशे में उसने ऐसा करने का सोचा। स्टेप 1 था कि वो पहले ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ढूंढे ताकि कार की विंडो को तोड़ सके। तो उसने सब कुछ बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग ही किया। इसने ब्रांड न्यू मर्सिडीज को सर्च किया, हुड्स को ऊपर किया और एक ईंट को उठा लिया। ये परफेक्ट टूल था एक विंडो को तोड़ने के लिए। इस कहानी को अंजाम देने के लिए सीसीटीवी फुटेज में यह आदमी साफ कार को अप्रोच कर रहा है। ईंट फेंकने के साथ ही इसने मन की तसल्ली और खुशी का अनुभव किया होगा, लेकिन जैसा इसने सोचा वैसा हुआ नहीं। ईंट ने बाउंस बैक किया। ईंट इसके सर पर लगी और ये ग्राउंड पर जा गिरा। जमीन पर गिरते ही ये बेहोश हो गया। ये वहां तब तक पड़ा रहा जब तक इस कार का ओनर, जो कि पास ही के एक पब में मौजूद था, वो आ नहीं गया। पहले वो अनफॉर्चुनेट हिट एंड रन का केस समझ रहा था, पर उसने कार पर डेंट, पास में पड़ी हुई ईंट और बेहोश आदमी को पड़ा देख कहानी को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगाया। तो ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल जाए।